सर पढ़े हाँ थे बोलो। सर, कुछ लिखे थे जड़ी में। एक सेकंड। सर बोलते हैं। हम्म। उनके बारे में कुछ बोलिए। यस सर, उनका सर जब वो मतलब सर थी में लिखे हुए थे ऐसे सर, मतलब जब 15 साल के हुए थे तो अपने पापा के बिजनेस में काम करते थे, जो कि एल्युमिनियम का मतलब कबाड़ जो होता है ना, उसी का बनाकर वो कुछ बनाते थे, तो उसी आप में पहले काम पूरा करते थे। पूरा पूरा नाम बोलिए, पहले पूरा नाम बोलिए। सर पूरा नाम अमित अग्रवाल ही उनका है, अमित एक अग्रवाल। सेकंड रुको, हम निकाल के शेयर करते हैं, कोशिश करते हैं तुम्हारे लिए। द स्टोरी। अमित अग्रवाल बोल रहे हो? यस सर, अमित अग्रवाल। मेटल किंग साथ में लिखिएगा तो आ सकता है सर। हम्म। विकिपीडिया पर होगा सर। वेदांता ग्रुप के वो थी हैं सर, वेदांता रिसोर्सेस के। देखो तो यही है, इन्हीं के बारे में है। सर इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक है। अमित अग्रवाल, अब आप एक्सप्लेन कीजिए इनको पूरा। यही है। एक्सप्लेन कीजिए, पढ़िए और एक्सप्लेन कीजिए। यस सर, अग्रवाल बॉर्न में वो नहीं करता है। Brought up in Patna, Bihar, India. His father, Dwarka Prasad Agrawal, had a small aluminum conductor business. हम्म, He हम्म, studied at Miller High School, Patna, and decided to join father's business making हम्म, aluminum conductors instead हम्म, of going university. हम्म। यानी कि सर वो मिलर स्कूल, यूनिवर्सिटी जाने के मिलर जगह स्कूल पर कहाँ पर है पता है? मिलर स्कूल कहाँ पर है? पटना में, हम्म, कहाँ पर? मिलर स्कूल। पटना इनकम टैक्स से। लिखा हुआ तो पटना है सर। अरे पटना में कहाँ पर है बता ना। अरे इनकम टैक्स से जैसे आप नहीं बाएं पता है सर, रहे कहाँ लेफ्ट पर। लेफ्ट मुड़ जाते हैं, लेफ्ट मुड़ जाइएगा, जाइएगा तो आ जाएगा। खैर ठीक है, छोड़िए, यस, पढ़िए आगे। यस सर। एंड at 19 he left Patna for Mumbai. हम्म। हाँ ठीक है, बताइए। पढ़िए आगे। यस सर, डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, इसी कारण। at हम्म, 19 he left Patna for Mumbai, then हम्म, Bombay to explore career opportunities. ठीक है। In the mid of 1970s अच्छा, he पहले इनके began बारे में अपने trading अपने in हिसाब से, एक Assam. मिनट, पढ़ के नहीं प्रेम, पढ़ के नहीं, इनके बारे में थोड़ा तो तुमने पता किया यस होगा सर, ना। अपने लेवल में पहले बोलो, उसके बाद यस सर इसको पता पढ़ाना। किया। ठीक है, पहले इनका स्टोरी सर तुम बोलो अपने। इनका ये ये जो जन्म, इनका जन्म एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था सर। ठीक और है। इनके पापा वही एल्युमिनियम के करते थे, लेकिन जब हम्म, ये कॉलेज पास किए तो ये अपना मतलब कि पढ़ाई करने की जगह ये अपना सोचे कि कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें, तो ये ठीक है, बाद में सर। बीच बीच में एक एक लाइन इंग्लिश में भी बोल सकते हो तो बोलना, कोशिश करो। ओके सर। हम्म, सर ही थिंक to do business in a हम्म, business in future. Then he ठीक है। decided to go to हम्म, Mumbai and हम्म, started a business of scrap metal. It means मतलब जो रद्दी होता है सर, फैक्ट्री कबाड़ी, 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 कवारी, वही कबाड़ी। हम्म, कवारी वाला सर। तो उसका मतलब कि वही जो एल्युमिनियम होता था या फिर जिंक या फिर जो जो भी मेटल धातु होता था उसको एकत्रित करते थे। एंड ही हम्म, collected them different state and sell them in Mumbai. ठीक है, खरीद करके आफ्टर, बेचना है ना। यस सर, खरीद करके डिफरेंट स्टेट से वो खरीदते थे इस रद्दी को और मुंबई में जाकर बेचते थे। हम्म,
ठीक है। और उसके बाद सर वो इसी बिजनेस किए, उसके बाद देन ही थिंक दैट व्हाई वी नॉट मेक सम प्रोडक्ट ऑफ एल्युमिनियम या मेटल, then हम्म he started producing some product just like jelly cables, अल्युमिनियम का होता है सर, जिसमें बहुत सारा तार होता है। उसके बाद हम्म ये एक हम्म कंपनी नेपाल का था, उसको भी अडॉप्ट किए थे हम्म अपने कंपनी में। हम्म सर ये 2003 या कुछ में ये फर्स्ट ऐसा कंपनी था जो कि स्टॉक एक्सचेंज में सम्मिलित हुआ था। भारत का पहला ऐसा कंपनी था। वेरी गुड, सही है। और प्राइवेट और ये पहला कंपनी था जो कि फुल रूप से प्राइवेट रिफाइनरी और मेटल का कंपनी था भारत में। ठीक है। और उसके बाद सर ये अपना बिजनेस एक्सपेंड किए और बहुत सारे देश में भी अपना बिजनेस एक्सपेंड किए, लाइक जिम्बाब्वे, यूएसए, हम्म ब्रिटेन हम्म एंड लंदन। ही अच्छा, लंदन में भी? लंदन में भी? नहीं, यूएसए सर, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका? यस सर, हम्म वहां पर एक्सपेंड किए थे। उसके बाद सर इन्होंने लास्ट में अपना 40 बिलियन डोनेट किए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब के लिए। हम्म सही, बहुत अच्छा है। ये इंफॉर्मेशन तुमने अच्छा कलेक्ट किया है, और जो जो बात बोल रहे हो वो सब लिखी हुई है। अब इसी बात को पढ़ लो, ठीक है? मतलब बहुत अच्छा तुम चुन करके लाए हो। मतलब हम 20 नंबर का टेस्ट ले रहे हैं सबका, ठीक है? अब ऑफर हम तुमको 20 में 19 दे देते हैं, एकदम सीधा सीधा। बाकी अब तुम मेहनत करो सब लोग, ठीक है? इसको अब पढ़ो, प्रेम, इन द मिड 1970s। यस अब सर। इसको पढ़िए। यस सर। The mid 1970, he began trading in scrap metal, collecting it from cable companies in other states and selling it in Mumbai. In 1976, Anil Agarwal acquired Shamsher Sterling Corporation, a manufacturer of enameled copper, among other products, with a bank loan. For the next 10 years, he ran both business. In 1986, he set up a factory to manufacture jelly-filled cables, creating Sterlite Industries. He soon realized that the profitability of his business was volatile, fluctuating with the prices of his raw material, copper and aluminum. So he decided to control his input costs by manufacturing the metals instead of buying them. In 1993, Sterlite Industries became the first private sector company in India to set up a copper smelter and refinery. In 1995, Sterlite Industries acquired Madras Aluminium, a Sikh company that had been shut down for 4 years, held by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). The next step of the backward integration process seemed natural mining. His first, his first opportunity came when the government announced a disinvestment program. In 2001, he acquired 51% in Bharat Aluminium Company (BALCO). स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो रहा सर। नहीं, स्क्रीन शेयर्ड है, स्क्रीन शेयर्ड है। मेरे स्क्रीन पर नहीं आया सर, नेटवर्क स्लो है, इस कारण अभी घूर रहा है। ओके ओके। यस सर, अब आ गया सर। Yes, sir. A public sector undertaking. In the very next year, he acquired a majority stake, nearly 65%, in a state-run HZL, Hindustan Zinc Limited. Both the companies were considered sleepy and
inefficient mining firm. To assess international capital market, Anil Agarwal and his team incorporated Vedanta Resources Private Limited Company in 2003 in London. At the time of its listing, Vedanta Resources Public Limited Company was the first Indian firm to be listed on London Stock Exchange on 10 December 2003. मतलब कबाड़ी के काम से शुरू हुआ था, है ना? कबाड़ी के काम से शुरू हुआ था। कबाड़ी समझते हैं ना? यस सर, वो रद्दी और जो एकत्रित करता है उसके बाद बेचता है। वहां से लंदन स्टॉक एक्सचेंज नहीं, वहां से कबाड़ी का काम हुआ बिहार से, और उसके बाद चले गए सफर लंदन स्टॉक एक्सचेंज। बहुत आसान रहा होगा सफर, आसानी से चले गए होंगे, है ना? नो सर, इतना आसानी से कहाँ से सर? अच्छा, आसानी से नहीं हुआ था, मानते हो ना? मानते हो ना? इसमें थोड़ा सा और वो जो उसमें मतलब लिखे थे जैसे कि इंजीनियरिंग भी, बैचलर इन इंजीनियरिंग भी 4 साल का कोर्स किए थे। हाँ, काम भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, काम भी कर रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे, पढ़ाई भी वो किए थे। अच्छा, यस सर, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए। Vedanta become the parent company of the, क्या सर? हाँ नहीं, पढ़िए। Vedanta Resources became the parent company of the group through a process of internal restructuring of group companies and their shareholding. In 2004, Vedanta Resources Public Limited Company announced a global bond offering and acquired Konkola copper mines in Zimbabwe, Africa. In 2007, Zambia, Africa. Yes, sir. Zambia, Africa. In 2007, Vedanta Resources acquired a controlling stake in Sesa Goa Limited, India's largest producer exporter of iron ore. And in 2010, the company acquired South Africa miner Anglo-American साउथ अफ्रीकन। जैसे प्रेम ना, एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, सुनो तो, कुछ चीज का प्रैक्टिस करना है। अभी जैसे अपने आप में नोटिस करना, फर्क नोटिस करना पहले में और अभी में। अभी कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो ना? कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो बहुत सारा चीज? यस सर, है ना? हाँ, क्योंकि नॉलेज है, तुमने तैयारी किया अनिल अग्रवाल साहब के बारे में, तो अब अंदर में उनके बारे में ज्ञान है। ज्ञान है तो मुंह से बोली फूटता है। जब ज्ञान रहता है अंदर में तो मुंह से बोली फूटता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही हो गया। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? ज्ञान, है ना? समझ गए? अब खाली थोड़ा सा अंग्रेजी का उच्चारण जो है ना, जो शब्द सब है उसका खाली ठीक कर लो। अंग्रेजी का कुछ शब्द है, उसका उच्चारण ठीक कर लो, पूरा गेम सेट हो जाएगा तुम्हारा बाबू। सिंपल, तुम अच्छे से बोलने लग जाओगे और उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू स्किल वही तो डेवलप कर गया है। जना दिखता नहीं है मोबाइल में। हाँ, ठीक है, चलिए पढ़िए। साउथ अफ्रीका, ये क्या है? साउथ अफ्रीकन माइनर इन पोर्टफोलियो। अफ्रीकन नहीं प्रेम, अफ्रीकन 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 जिंक एसेट्स इन Namibia, Ireland and South Africa. The next year अफ्रीका नहीं, देखो ना लिखा हुआ कैसे। एक मिनट प्रेम, देखो ना लिखा हुआ AFRI, तो अफ्रीका, RIC है। हाँ बस सिंपल, अफ्रीका। The next year, Vedanta Resources acquired controlling a stake in Chem India, India's largest private sector oil producing firm. The merge of Sesa Goa and Sterlite Industries was announced in 2012 as part of the Vedanta Group's consolidation.
consolidation. Vedanta Forces, headquartered in London, is a globally diversified natural resources conglomerate with हम्म, interest in zinc, lead, silver, copper, iron, or aluminum power generation and oil and gas. The greatest share of its assets, however, is in India. Agarwal lives in London. हम्म, In October 2017, it was announced that Agarwal's Volcan Holding Private Limited Company and take a 19% stake in mining company Anglo American, making him biggest shareholder of the company. According to the Sunday Times rich list, in 2020, his net worth was estimated at $8.5 billion. ना डॉलर नहीं है, Yes. डॉलर नहीं है। साइन देखो किसका है। जब लंदन की बात हो रही है ना, लंदन की बात हो रही है, Yes. तो इंग्लैंड में कौन सा करेंसी चलता है? लंदन में पाउंड, पाउंड। पाउंड। हाँ, Pound. पाउंड का क्या वैल्यू चल रहा है? पाउंड का क्या वैल्यू चल रहा है? देख के बताइए, कोई आदमी देख के बताइए, कोई आदमी देख के बताइए। चलो फिलैंथ्रोपी को पढ़ो। सर 102 प्रेम, रुपीज। कितना फिर से बोलो? 2.75 रुपीज। तो 2 रुपए हो गया। 102.75। ठीक है, फिलैंथ्रोपी को पढ़िए। फिलैंथ्रोपी Yes. in 992. Yes, sir. In 1992, Anil Agarwal created the Vedanta Foundation as the vehicle through which the group companies would carry out their philanthropy programs and activities. In the financial year 2013 to 14, the Vedanta Group companies and the Vedanta Foundation invested $49 million in building hospitals, schools, and infrastructures, conserving the environment and funding community programs that improve health, education, and livelihood. That improve health, education, livelihood. Over 4.1 million people. The initiatives were undertaken in the partnership with the government and non-government organization. Among his inspiration, Agarwal founds Andrew Carnegie and David Rockefeller, who built public works with their fortune, and Bill Gates. The activities founded by his philanthropy are focused on child welfare, women improvement, and education. Anil Agarwal was ranked second in ranked India. ranked नहीं, प्रेम ranked नहीं, ranked नहीं, ranked second in Udan India philanthropy list 2014 for his personal donation of rupees 1796. 1796. Yes, sir. 1796 crore. About 360 million. He was ranked 5th in the Huron India Rich List with a personal fortune of 12,360 crore rupees. In 2015, Vedanta Group, in partnership with Ministry for Women and Child Development, in women. ये प्रेम जैसे सुनो तो, yes, जैसे वोमेन होता है ना, सिंगुलर में वोमेन हो जाएगा, सिंगुलर में वोमेन WOMAN, WOMEN होगा ना तो विमेन हो जाएगा, विमेन। yes sir, मतलब लिखा जाएगा WO, yes sir, women, लेकिन पढ़ा जाता है विमेन, WE हो जाता है पढ़ने में, समझा? हाँ, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। women
child हाँ, development जैसे तुम्हारा inaugurated हाईकोर्ट के the सामने first Nandghar. हाईकोर्ट के सामने जो विमेंस कॉलेज है, सब लोग बोलते हैं वुमेन्स कॉलेज Yes, sir. बोलते हैं, विमेंस कॉलेज, विमेंस WE लिखा हुआ WO है, लेकिन पढ़ा जाता है WE जब प्लूरल हो Yes, sir. जाता है तो। ठीक, आगे पढ़िए। The first Nandghar or modern Anganwadi of the 4,000 planned to set up. Agrawal has pledged to donate 75% of his family wealth to charity, saying he was inspired by Bill Gates. वेरी गुड। ऑनर्स एंड अवार्ड्स देख लीजिए आप इनका, ठीक है। अच्छा, इसमें एक अच्छी Yes, बात sir. है, ये जो विकिपीडिया का खुला हुआ है, इसमें ये जितनी बात जो लिखी हुई है, इतनी सारी बात इसमें, ये कहाँ से ली गई है? तो रेफरेंसेस में Yes. यहाँ पर ये है 1 to 39, ये लिंक सब दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक में आप लोग इसको Yes, sir. क्लिक करके पढ़िए, इसमें ज्यादा नॉलेज होगा। जैसे एक कोई इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ से बात आर्टिकल ले करके उसमें डाला गया है। यहाँ भी बहुत सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये आई थिंक स्लाइड शेयर होगा, स्टेज शेयर एंड ऑल। सर हाँ बोलो बोलो। फॉरएवर कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है क्या? फॉरएवर फॉरएवर हमको नहीं पता बाबू, तुमको पता लगा, हमको बताना है। एक मिनट, पहले क्लास का कंसेप्ट समझो। बड़ी एक कंपनी है। मिनट, अरे हमको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, ये कोई सब्जेक्ट नहीं ना है। आप लोग कलेक्ट कीजिए और आपने मेरा ज्ञान बढ़ाइए। जैसे प्रेम ने आज अनिल अग्रवाल साहब के बारे में बता करके मेरा ज्ञान बढ़ाया। हमको इतनी ज्यादा तफसील बात अनिल अग्रवाल साहब के बारे में नहीं पता था, ठीक है ना। जितना डिटेल में प्रेम ने बताया उतना डिटेल में हमको नहीं पता था। हमको थोड़ा बहुत पता था, बहुत नहीं पता था। ये साफ हम बात बोल रहे हैं। आपको पता लगा कर हमको बताना है, ठीक है। क्लियर है ये बात? हाँ, लाइक दैट। ओके, वेल डन, वेरी वेल डन। हाँ, एक सेकंड। दैट इज की संदीप। ये प्रेम, तुम्हारा रोल नंबर कितना है? सर 47 है। 47, ठीक है। ओके, चलिए, वेरी वेल डन। ये अनिल ने पीपीटी नहीं बनाया, प्रेम ने पीपीटी नहीं बनाया था, ठीक है, बट स्टिल उसने तैयारी की थी, तो थोड़ा सपोर्ट हमने कर दिया, शेयर सर हमने कर बनाए। दिया। अरे तो बनाए थे तो शेयर काहे नहीं किए? हमको व्हाट्सएप काहे नहीं किए? ठीक है, हम व्हाट्सएप करो अभी, सर अभी करो, अभी करो, अभी करो, हमको व्हाट्सएप करो अभी। ये खैर फॉर्मेट समझ गए आप लोग? हाँ बोलो, बोलो। हाँ, नेक्स्ट क्लास में हम भी दे देंगे सर। बड़ी मेहरबानी, कंप्लीट बड़ी कर मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जल्दी जल्दी करो। हाँ, प्रेम हमको व्हाट्सएप करो। सर प्रेम, शेयर करने में सर क्लिक करते हैं ना तो ऑप्शन आता ही नहीं है, डायरेक्ट नहीं बाबू, शेयर में तो हम होस्ट हम ना हैं। अरे होस्ट हम हैं, तुम हमको व्हाट्सएप करो ना, व्हाट्सएप करो ना, मेरा नंबर है ना। यस सर। उसको हमको व्हाट्सएप तो करो। नंबर नहीं है। अरे तो लिख, किसका नंबर है तुम्हारे पास? संदीप का है? बस सर संदीप का है। उसको व्हाट्सएप करो। ग्रुप में देखो सर का नंबर है। अब उसका नंबर सेव करेगा तब ना होगा बाबू, अभी ऑलरेडी सेव चाहिए, वो सेव करेगा तब ना होगा। संदीप को भेजो, संदीप तो हमको भेजो। ओके सर।
ओके, सब चीज का रास्ता है, कोशिश आप लोग कीजिए, कोशिश बस। यस सर, भेजिए। चल गया संदीप सर। हमको, संदीप हमको भेजो। यस सर। संदीप जल्दी हमको भेजिए। चला गया सर। ये मेरे पास चला आया, ये अब डाउनलोड हम कर रहे हैं। अरे यार तुम तो पहले बोलते ना कि पीपीटी भी है तुम्हारा। प्रॉब्लम आता है। हैं? पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है। कोई नहीं, तो इसमें 3 ही स्लाइड का पीपीटी है प्रेम तुम्हारा, 3 ही स्लाइड का है। सर फर्स्ट लिखा हुआ है सर, हैं? फर्स्ट स्लाइड में सारा नोट्स लिखा हुआ है। फर्स्ट स्लाइड में कहाँ कुछ लिखा हुआ है, खाली एक ही तो है, referred as metal king, billionaire, philanthropist by the people, बस ना, इतना ही तो है। 3 ही स्लाइड है, उसमें एक ही स्लाइड में लिखा हुआ, बाकी स्लाइड में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं सर, उसमें तो सारा नोट्स जो लिखने का ऑप्शन आता है ना सर, हाँ, में सारा चीज लिखे हुए हैं। अब मेरा वाला में तो खुल जाता है नोट्स में सारा चीज। ओ नीचे में लिखा है तुमने, ओके। नोट्स में लिखे हैं सर। ओ यहाँ पे पूरा कर दिए हो, देख रहे हो कहाँ पे लिखा है तुमने? यस सर, यहाँ पे। सर यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे। चलिए खैर ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं बनता यार, मतलब वो उसको स्लाइड में बना, स्लाइड बाय स्लाइड बनाइए, या नीचे नोट्स में थोड़ा सा नोट्स लिखिए, ये तो पूरा इसी में एक ही में ना। यस, खैर चलिए, वो सर पहला बार बनाए थे ना, पता नहीं था कैसे किया जाता है। अच्छा खैर चलो हमको ठीक लगा है। नोट्स में सब लिखने का होता है इसका। चलो ये भी ठीक है। तो अगर इस तरह बनाना है तो फिर वर्ड फाइल में बना लो, फोटो, वर्ड फाइल में फोटो को चिपका दो और उसके बाद ये नोट्स कर लीजिए, जैसे भी कीजिए, मतलब कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है मेरे तरफ से, बस है कि जो भी पर्सनालिटी को आपने चुना है उसको जस्टिफाई कर दीजिए। जस्टिफाई का मतलब ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल जाए, ठीक है, बस यही है। क्लियर? यस सर। ओके। चलिए अब हमको आप लोग रोल नंबर बता सकते हैं अटेंडेंस का? यस सर। सेकंड, ठीक है, नंबर बोलते जाइए। एक एक आदमी सबका नंबर बोलो, एक आदमी सबका नंबर। संदीप सबका नंबर बोलो। यस सर। रोल नंबर 6, 6, 47, 47, 30, 40, 30 जल्दी सर। जल्दी बोलो। 40 हो गया, 30 जल्दी जल्दी। 30, 30, हाँ 30 हो गया। 11, 11, 7, 30, 30 तो हो गया। 26, 26, 29, 29, 31, 31, 34, हाँ 34 सर। 34, 50, 50, 51, 51, 54, 54, 57, 57, 7, 7, 18, 80, 22, 22, 20, 20, 63, 63, 67, 67, 72, 72, 79, 79, 53, 53, 83,
83, 59, 59, 44, 44, 33 सर लास्ट। 33, सर एक 13 भी छूट गया है। 13 भी छूट गया है। 31 पे हाँ रुको एक मिनट 13 और कौन हुआ? भाई भैया नहीं बोल रहा। 31 हो गया, 70, भाई भैया नहीं बोला। 38 38, सर 43 43, ठीक है। सर 48 सर हाँ 48 सर 48 48 तो तुम्हारा सर 18 18 है, यस सर ठीक है। कितना? सर 44 और 44 साथ में ही हो गया है। चलिए ठीक है, ऑल डन, यस सर फाइन, ग्रेट। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड